नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आप देख रहे हैं शापभारत.com। आज हम उस समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिससे लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं। ये प्रॉब्लम युवाओं में ज़्यादा देखी जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है यह समस्या व उनके समाधान। जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी कहते हैं, लेकिन हाल में शहर की बिगड़ती आबोहवा का असर ऐसा हुआ है कि यहाँ के लोगों में प्रजनन क्षमता घटता जा रहा है। हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में हाल के 5 सालों में 4 आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं। आईवीएफ सेंटर में ऐसे निसंतान दंपत्ति आ रहे हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर उनको किसी न किसी वजह से बच्चा को जन्म देने में परेशानी होती है। आईवीएफ सेंटर में दंपत्तियों का आना जाना लगा हुआ है और हर कोई परेशान सा है। वैसे जानकार चिकित्सक कहते हैं कि कई बार मोबाइल का रेडिएशन के कारण भी दिक्कतें होती हैं। जमशेदपुर के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. राठौर ने बताया कि ऐसी समस्याएं अब ज्यादा आती हैं। यह समस्या पुरुषों में ज्यादा पाई जा रही है। पुरुषों में नपुंसकता भी देखी जा रही है। इसका बड़ा कारण प्रदूषण भी है कि लोअर पॉकेट्स में अगर मोबाइल को कॉन्स्टेंटली रखा जाए तो उसके रेडिएशन से जैसा कि पाया गया है स्पर्म प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक आज की युवा पीढ़ी करियर को देखते हुए देर से शादी कर रही है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती है। रेडिएशन के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं इसका एक कारण पुरुषों में शुक्राणु की कमी भी है। पुरुषों में शुक्राणु की संख्या 60 मिलियन होनी चाहिए, वहीं जिन पुरुषों में शुक्राणु की कमी लगभग 5 मिलियन या नील के बराबर होती है, जिसका इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। इसके लिए डॉक्टर ने सलाह दिया है कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, सही समय पर सो जाएं, खान पान में बदलाव करें, रेडिएशन से दूर रहें। नशे का सेवन कम करने के बाद ही आप स्वस्थ रह सकते हैं और इनफर्टिलिटी की समस्या कम हो सकती है। वहीं उन्होंने एक और कारण बताया जो पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है। मेल का मोस्टली एक तो लेट मैरिज है, दूसरा लाइफस्टाइल है, तीसरा स्मोकिंग हैबिट है, अल्कोहलिज्म है, पोल्यूशन है। आईवीएफ सेंटर के संचालक भी मानते हैं कि हाल के दिनों में ऐसे केस ज्यादा आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनफर्टिलिटी की समस्या न केवल शहरी क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है, बल्कि इसके शिकार अब ग्रामीण भी हो रहे हैं और यह समस्या महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में हो रही है। इसका मुख्य कारण है नशा का सेवन करना और मोबाइल का रेडिएशन और प्रदूषण। खराब लाइफस्टाइल, बिजी शेड्यूल और सही समय पर फैमिली प्लानिंग नहीं होने के कारण लगभग 15 से 20% दंपत्ति निसंतान हैं। शादीशुदा जिंदगी का यह सपना होता है कि उनके घर में भी किलकारियां गूंजे, लेकिन कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण वे लोग इस समस्या से वंचित रह जाते हैं। इसी के लिए आया है आईवीएफ ट्रीटमेंट, जिससे हजारों घरों में किलकारियां गूंजी है। चिकित्सकों की सलाह है कि शादी का सही उम्र लगभग 28 साल होती है। इसमें ज्यादा देर करने पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका पूरा ख्याल रखना होगा कि रेडिएशन से बचे, प्रदूषण से बचे और अच्छा खाना खाएं। वजह बहुत सारी लाइफ स्टाइल है, खान पान का स्टाइल है, लेट मैरिज है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट है एंड बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहा है। रेडिएशन भी फैक्टर अभी साइंटिस्ट इसमें भी स्टडी कर रहे हैं। रेडिएशन फैक्टर्स भी बहुत सारा चीज़ है। गाइडेंस के तौर पर डॉक्टर ने बताया कि अगर शादी के 2-3 साल तक महिला गर्भ धारण नहीं करती हैं तो उन्हें डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। 3 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट ही करवानी होगी। इसकी दवाएं, गाइडेंस भी काम करती हैं। जब यह सब नहीं होता है तो आईवीएफ की तरफ अपना रुझान करें। एक सर्टेन एज होता है मैरिज का, सर्टेन एज में मैरिज कीजिए आप लोग अपने। बहुत ज़्यादा लेट, बहुत अर्ली भी नहीं होना है, बहुत लेट मैरिज भी नहीं होना है। 50 साल 45 साल में मैरिज का एज नहीं है। उस समय में शादी करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। इन समस्याओं से हर कोई दो चार हो रहे हैं। इन समस्याओं के लिए जरूरी है कि सामाजिक तौर पर भी सोचने की और अपनी दुनिया को फिर से संवारने की।
तो आपने देखा कैसे ये समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो सही समय पर शादी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इसी के साथ मैं हूं अंजलि, shopbharat.com के लिए।